कनकपुर गांव में दो गरीब भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राजू और छोटे भाई का नाम बंटी था। दोनों बहुत मेहनती, ईमानदार और सच्चे थे। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए वे एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जी रहे थे। उनके पास ना बड़ी जमीन थी, ना धन दौलत। वे रोज बारी बारी से जंगल जाते और पेड़ की टूटी हुई लकड़ियां चुनकर बाजार में बेचकर जो कमाते, उसी से अपना गुजारा करते थे। गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। वो बहुत लालची और घमंडी था। उसे गरीब लोगों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन ठाकुर ने दोनों भाइयों को अपने घर के बाहर कचरा साफ करने के लिए बुलाया। वो दोनों भाई ठाकुर के बुलावा आने, पर ठाकुर के घर जाने के लिए रवाना हुए। काम मिलेगा तो थोड़ा पैसा भी मिलेगा और हम पेट भरकर खाना खा सकेंगे, ये सोचकर खुशी से जाने लगे। अगर तुम दोनों आज पूरा कचरा साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। ठीक है मालिक, हम पूरी मेहनत करेंगे। हम पूरा कचरा साफ कर देंगे। हम अपना काम ईमानदारी से पूरा करेंगे। दोनों भाइयों ने सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की। जब काम पूरा हो गया तब वे मजदूरी लेने ठाकुर के पास पहुंचे, लेकिन ठाकुर की नीयत बदल चुकी थी। आ गए पैसे मांगने, इन्हें थोड़ा पागल बनाता हूँ। ये क्या कर लेंगे, इन्हें डराकर आधे पैसे देता हूँ। क्या है, तुम लोगों ने काम ठीक से नहीं किया, मैं तुम्हें आधे पैसे ही दूंगा। मालिक, हमने तो पूरा काम किया है। आप हमारे साथ ऐसा मत करो मालिक। आप चाहें तो बाहर देखकर जांच कर सकते हैं। लेकिन ठाकुर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें आधी मजदूरी देकर भगा दिया। दोनों भाई दुखी तो हुए, लेकिन उन्होंने झूठ या लड़ाई का रास्ता नहीं चुना और कुछ न कहते हुए वहां से चले गए। चलते चलते बंटी राजू से पूछता है, भाई, तुमने ठाकुर से कुछ सवाल क्यों नहीं किया? क्यों उनसे पूरे पैसे नहीं लिए? अपनी मेहनत की पूरी कीमत भी नहीं दी? बंटी मेरे भाई, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, उसमें खुद हमारा ही नुकसान होता है। माँ पिताजी ने कहा था ईमानदारी से और मेहनत से काम करना, इसलिए मैंने ठाकुर जी से कुछ नहीं कहा। चलो अब हम अपना रोज का काम करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों भाई जंगल में लकड़ियां चुनने गए। वहां उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक मिला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के और कीमती गहने भरे हुए थे। भैया, अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। हम अमीर बन सकते हैं। हमें रोज लकड़ियां चुनने की जरूरत नहीं। अब हमें रोज अच्छा अच्छा खाना खाने मिलेगा। लेकिन यह हमारा नहीं है, हमें इसके असली मालिक को ढूंढना चाहिए। बंटी, ये सी सोच गलत होती है भाई। कभी भी दूसरों की चीज हमारी नहीं होती। वह जिसकी है उसे वापस करना ही हमारा कर्तव्य होता है भाई। ठीक है भैया, आप जैसे बोलो। अब क्या ही बोलूं मैं ईमानदारी के आगे। चलो जाते हैं लेकर। दोनों भाई संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। मुखिया उनकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। आज के समय में इतनी सच्चाई बहुत कम देखने को मिलती है। तुम्हारे पास पैसे नहीं होकर भी तुम ये संदूक मेरे पास ले आए। तुम्हारा बस चलता तो तुम इसे खुद ही रख सकते थे, पर तुमने ये सा नहीं किया। मानना पड़ेगा तुम दोनों भाई की ईमानदारी को। मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा करवाई। कई दिनों की खोज के बाद पता चला कि वो संदूक पास के गांव के एक बूढ़े व्यापारी का था, जो कई साल पहले रास्ते में खो गया था। बेटो, तुम चाहो तो ये सारा खजाना रख सकते थे, तो तुमने ये सा क्यों नहीं किया? नहीं बाबा, जो हमारा नहीं है उसे रखना गलत है। हमें पिताजी ने सिखाया था, कितना भी कठिन परेशानी हो तो भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना। हमें 2 वक्त की रोटी पेट भर मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। व्यापारी उनकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इनाम के रूप में उन्हें कुछ सोने के सिक्के और अपनी थोड़ी जमीन दे दी। धीरे धीरे दोनों भाइयों की हालत सुधरने लगी। भाई, तुमने सही कहा था। ईमानदारी से सब अच्छा ही होता है। आज से मैं भी लालच छोड़ दूंगा।